केकेआर और पंजाब किंग्स का मैच, जो कि आईपीएल का 12वां मैच था, वो भले ही अबेंडन कर दिया गया हो बारिश की वजह से, बट स्टिल केकेआर ने जो टीम कॉम्बिनेशन खिलाया था उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं भी थी। लोग क्वेश्चन कर रहे हैं इस चीज को कि यार वरुण चक्रवर्ती को नहीं खिलाया, इंडिया के नंबर 1 टी20 बॉलर हैं, पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 टी20 बॉलर है, वो उनको नहीं खिलाया। भाई उस बंदे की फॉर्म अच्छी नहीं चल रही है टी20 वर्ल्ड कप से। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जब से इंडिया मैच आ रही है उसी मैच से 48-40 इसी तरीके से रन लग रहे हैं। एंड ये सिलसिला आईपीएल 2026 के सीजन में भी दोनों ही मैचेस में देखने को मिला केकेआर के लिए वरुण चक्रवर्ती की तरफ से। सुनील नारायण से पहले मैच में तो 4 ओवर कराए नहीं गए, दूसरे मैच में उनको पावर प्ले में बॉलिंग भी कराई गई, बट वो इनएफेक्टिव दिखाई दे रहे थे। वो असर उनका नहीं दिखाई दे रहा था जो पहले दिखता था, एक नाम था। दूसरी चीज, सुनील नारायण को अब आप ओपनिंग नहीं करा रहे हो जैसे 2024 में कराते थे या उसके पहले के सीजन में कराई जाती थी। स्पेशली गौतम गंभीर ये काम करते थे कि वो ट्रस्ट करते थे सुनील नारायण पे कि भाई तू जा, फ्री खेल, तू जितने बना देगा हमारे लिए बोनस है। वो चीज हो नहीं पा रही है। मुझे ऐसा लग रहा है, मैं ये चीज सेंस कर पा रहा हूं कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है केकेआर के डगआउट में, केकेआर के प्लेयर्स के बीच में। अजिंक्य रहाणे कितना भी इस चीज को नकारें, बट मुझे ऐसा पर्सनली लग रहा है कि अजिंक्य रहाणे, अभिषेक नायर या जो पूरा टीम का कॉम्बिनेशन है उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। पहले मैच में जब केकेआर बहुत बुरा मैच हारी थी, आपने देखा होगा, वहां पर अजिंक्य रहाणे जी से जब पूछा गया कि भाई कैसे क्या चीजें हैं कैमरून ग्रीन एंड ऑल, तो उनका था कि आप क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से पूछिए। कैमरून ग्रीन 25 करोड़ 20 लाख में खरीदे गए, बट वो बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, उनको अभी कुछ टाइम लगेगा। उसमें हो सकता है कि केकेआर 4 मैच खेले और चारों हार जाए, 5 मैच खेले 5 हार जाए, वो कब तक बॉलिंग नहीं करेंगे नोबडी नोज। मेन चीज है। दूसरी चीज, 2 मैचेस अभी तक हुए हैं उसमें उन्होंने रन नहीं लगाया। जो तीसरा मैच हुआ है पंजाब किंग्स के अगेंस्ट, वो बारिश की वजह से खराब हो गया, एक एक पॉइंट दोनों को मिल गए, दैट्स ओके। लेकिन कैमरून ग्रीन वहां पर भी आउट हुए, बाहर जाती बॉल थी, स्विंग मिली थी और वहां पर उनके बल्ले से बॉल लगी और आउट। फिन एलन भी आउट हुए थे, 2 बड़े प्लेयर। देखो फिन एलन ने दोनों ही मैचेस में अच्छी फॉर्म दिखाई है, पहले मैच में भी दूसरे मैच में भी, लेकिन अभी तक वो उसको बड़ी इनिंग्स में कन्वर्ट करने में सक्सेसफुल नहीं रहे। 33 बॉल पर सेंचुरी मारी थी ईडन गार्डन्स में। लोग उम्मीद कर रहे थे कि यार केकेआर के लिए जितने मैच ईडन गार्डन पर होंगे फिन एलन की छक्के दिखाई देंगे, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक उतनी बड़ी इनिंग्स नहीं आई है। हाँ, उन्होंने छोटे छोटे जो इनिंग्स खेली है उसमें दिखाई दिया है कि ये बंदा सही है, ये बंदा कनेक्ट अच्छे से कर रहा है, ये मारेगा, लेकिन कल वो भी नहीं चले। जब बारिश की प्रिडिक्शन पहले से थी तो केकेआर ने टॉस जीतने के बाद में पहले बैटिंग क्यों की, मुझे तो समझ नहीं आ रही है। जब बारिश की प्रिडिक्शन होती है, उम्मीद होती है कि यार ऐसा कुछ हो सकता है, रेन से मैच खराब हो सकता है, चेज करना ज्यादा फेवरेबल होता है। ये चीज हम लोग बचपन से देख रहे हैं, मैं तो बहुत छोटा था तब से ये चीज देख रहा हूं कि चेज आप कर रहे हो तो आपके पास क्लियर कट टारगेट है कि ओके ठीक है, आपको 5 ओवर में इतना चेज करना है, 10 ओवर में इतना चेज करना है, एंड यू हैव बैट्समैन, मतलब प्रॉपर आपके पास आपकी टीम है, आपके पास 7-8 नंबर तक बैटिंग है, तो आप आराम से चेज करो, आप तेज खेल सकते हो, वहां से आप उसको एक्सलरेट कर सकते हो जिस भी हिसाब से आपको रन चाहिए। बट पहले खेलना और फिर 2 विकेट गवा देना, या तो आप पहले खेल रहे थे तो आपके बैट्समैन लगा देते 5 ओवर में 5 ओवर में 70 रन, या जैसे अगर 3.4 ओवर का मैच हुआ था, 3 ओवर का मैच हो गया था, तो 3 ओवर में कम से कम आपने लगा दिए होते 40 रन, तो समझ में आता कि भाई जो डिसीजन आपने लिया है वो सॉलिड है। बट आपका कैप्टन अगर डिसाइड कर रहा है कि आप पहले बैटिंग करोगे और आपके 2 मेन प्लेयर जो आपके ओवरसीज प्लेयर है, वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन है जिन पर आप रिलाई कर रहे हो, फिन एलन एंड कैमरून ग्रीन, दोनों डगआउट में थे, एंड उसके बाद में स्ट्रगल कर रहे थे अजिंक्य रहाणे। देखो केकेआर की टीम अच्छी है नो डाउट, लेकिन अभी बंदे फॉर्म में नहीं है। अजिंक्य रहाणे का पहला मैच बहुत अच्छा गया, दूसरा मैच उनका इतना अच्छा नहीं किया, स्ट्रगल कर रहे थे वो, लेकिन अजिंक्य रहाणे पर मुझे अभी भी ट्रस्ट है। वो बंदा कैप्टन है। 2025 में हम लोगों ने देखा कि केकेआर की तरफ से सबसे ज्यादा रन उन्हीं ने बनाए थे। उनके पास अभी भी शॉट्स हैं, अभी भी उनके पास वो कंपोजर है, वो टैलेंट उनके पास है। हम लोगों ने इतने साल से देख चुके हैं कि भाई इतने मैच खेल चुके हैं, मुंबई इंडियंस के लिए पहले खेला करते थे, राजस्थान रॉयल्स के लिए खेला करते थे, बहुत पहले 14-15 के टाइम पर ही सेंचुरी लगा चुके हैं, तो वो कोई यंग प्लेयर नहीं है। बट कुछ तो ऐसी प्रॉब्लम है पूरे डगआउट में या समथिंग कि वो एक कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं बन पा रहा है जो इनको एक्चुअल में मैच जिता दे। कल दोनों ही प्लेयर्स को जो नहीं खिलाया गया, वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण, आई एम हैप्पी विद दैट, बिकॉज थोड़ा सा रेस्ट देना भी जरूरी है। और उसकी जगह आपने रोमन पॉवेल को खिलाया। रोमन पॉवेल की टी20 वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज के लिए बहुत अच्छी फॉर्म रही थी, इसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। रचिन रवीन को भी इवन आप खिला सकते थे, बट बिकॉज प्रॉब्लम वहां पर है मिडिल ऑर्डर में, तो इसलिए रोमन पॉवेल के साथ जाना बिल्कुल सटीक था। एंड इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आप उजरबानी को खिला लोगे तो 4 विकेट उस बंदे ने लास्ट मैच में लिए थे, वो बराबर हो जाएगी चीज, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि सुनील नारायण को अगर आप ओपनिंग नहीं कराते हो या वो अगर बॉलिंग में विकेट नहीं लेते हैं और रन दे देते हैं 40 के ऊपर, तो सुनील नारायण का फिर यूज नहीं है। एंड कभी भी आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप किसी भी एक बड़े प्लेयर को अगर 17-18-20 करोड़ में लेके आ रहे हो, या आपका बहुत बड़ा प्लेयर है, पुराना प्लेयर है, तो आप उसको रिटेन करने के चक्कर में या प्लेइंग लेवल में खिलाने के चक्कर में 5-6 मैच गवा दो। ये चीज पैट कमिंस के साथ हो चुकी है। पैट कमिंस को जब केकेआर ने खिलाया था, पैट कमिंस उस साल नहीं चले थे, 2-2 ओवरों में 3-3 ओवरों में 40-40 रन उन पर लग रहे थे। मिचेल स्टार्क के साथ ऐसा नहीं हुआ, मिचेल स्टार्क ने तो फाइनल जिताया था 2024 में केकेआर को, बट पैट कमिंस के साथ जाना इतना अच्छा नहीं रहा। तो मेन चीज यही है कि केकेआर में वो कॉम्बिनेशन फिट करना पड़ेगा, भरोसा जताना पड़ेगा, माहौल को बढ़िया करना पड़ेगा। देखो बाहर से भले ही कितना भी इस चीज को एक फसाड के तौर पर दिखाया जाए, ना पता लगे, ऊपर ऊपर से दिखाया जाए कि नहीं एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज गुड, बहुत अच्छी चीजें चल रही है ड्रेसिंग रूम एंड ऑल, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि वो चीज दिखाई नहीं दे रही है, वो स्पार्क दिखाई नहीं दे रहा है। अंकुरिश रघुवंशी ने 2 हाफ सेंचुरी लगाई, बहुत बढ़िया, लेकिन रिंकू सिंह को बड़ी इनिंग्स खेलने का मौका नहीं मिल पा रहा है। स्टार्ट बढ़िया मिल रहा है नो डाउट, रमनदीप सिंह पर भरोसा किया जा रहा है केकेआर की तरफ से, बट वो
उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं। अनुकूल राय को पहले मौके नहीं दिए जाते रहे, इनके बारे में बात बहुत होती है। डोमेस्टिक का सीजन इनका बहुत बढ़िया रहा है, बट स्टिल अनुकूल राय को जब लास्ट टाइम मौका मिला भी लास्ट मैच में, वो परफॉर्म नहीं कर पाए। तो अब केकेआर को देखना पड़ेगा कि भाई आप किस प्लेयर को आगे खिलाने वाले हो, किस पर भरोसा करने वाले हो। सचिन रवीन पर भी आप भरोसा कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि यार रोमिन पॉवेल को इतना मौका नहीं मिल रहा है, तो आप तीसरे नंबर पर खिला सकते हो, क्योंकि कैमरून ग्रीन अगर नहीं चलेंगे तो केकेआर के लिए प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। अगर फिन एलन चल जाएंगे तो कैमरून ग्रीन का काम आसान हो जाएगा, और अजिंक्य राणे को तो खेलना ही पड़ेगा, क्योंकि वो कैप्टन है। कैप्टन अगर रन बनाता है तो साइकोलॉजिकली ऑपोजिशन पर एक प्रेशर जाता है कि यार इनका कैप्टन खेल रहा है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। रोहित शर्मा है, पुराने कैप्टन है, बड़े प्लेयर हैं, आते हैं रन लगा देते हैं। विराट कोहली है, आते हैं ओपनिंग में रन लगा देते हैं, एक अलग बात होती है। ठीक उसी तरह से अजिंक्य राणे ओपनिंग में आकर के रन लगा देंगे, केकेआर के लिए काम आसान हो जाएगा। और पंजाब किंग्स ने जिस तरह से बॉलिंग की थी, जिस तरह से श्रेयस अय्यर ने अपने बॉलर्स को बॉलिंग कराई उनसे, बार्टलेट ने पूरी तरह से उस पिच का फायदा उठाया। घर था केकेआर का, ईडन गार्डन का, बट बार्टलेट ने जिस तरह से विकेट लिए वो ये दिखा रहा था कि पिच को कितनी अच्छी तरह से एसेस किया हुआ है पंजाब के बॉलर्स ने। श्रेयस अय्यर ने किस तरह से पिक किया हुआ है, बार्टलेट ने उसी तरह से वही ऑफ स्टंप के आसपास या विकेट टू विकेट या बाहर की तरफ की बॉलिंग की, क्योंकि उनको पता था कि बॉल मूव कर रही है। एंड केकेआर के बैट्समैन कभी भी कंफर्टेबल दिखे ही नहीं 3 ओवर। जो 1-2 बाउंड्री लगी हुई है तो वो एज लेकर के लगी है, और 5 रन तो बाइक ही चले गए थे। आपने देखा होगा जो ओवर थ्रो था श्रेयस अय्यर का। तो अगर वहां की जो ईडन गार्डन की जो पिच है ना, अगर उस पर बॉल पड़ जाती है तो निकल जाती है। छोटा मैदान है, फास्ट आउटफील्ड है वहां की। तो केकेआर के रन जो कल बने भी थे ना, वो पता लग रहा था कि भाई ये इन्होंने बनाए नहीं है, ये बन गए हैं बस, वो फॉर्म दिखाई नहीं दी है। केकेआर के लिए ये बहुत बड़ा कंसर्न है। एंड केकेआर का सीजन कुछ इस तरह से रहता भी है, अगर आप 1-2 सीजन को छोड़ दो तो इनका सीजन का ऐसा कुछ हिसाब रहता है कि स्टार्टिंग में अगर ये 4-5 मैच हार जाते हैं फिर ये बाउंस बैक नहीं कर पाते हैं। एक सीजन किया था जिसमें आपको याद होगा वेंकटेश अय्यर, दुबई में मैचेस जब हुए थे, तो वहां पर जो सेकंड हाफ था उसमें एक अलग लेवल की बैटिंग दिखाई थी केकेआर की टीम। 7 में से 6 मैच जीत करके प्लेऑफ में चले गए थे। उस तरीके का अगर कुछ करते हैं तो बात अलग है, अदरवाइज बहुत टफ ये सीजन होने वाला है। और वाइल पंजाब किंग्स ने दिखाया है कि क्यों वो पिछली बार फाइनल खेले थे, ऐसे ही नहीं खेले थे, एक फ्लूक नहीं था। एक्चुअल में उनकी टीम बहुत तगड़ी है। प्रियांश आर्या, प्रभ सिमरन, हर कोई परफॉर्म करता है। बॉलिंग में उनके पास अच्छे ऑप्शंस हैं। स्टोइनिस है, वो बाद में भी आएंगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि उनके पास कूपर पोनोली है, एक स्पिन का बढ़िया ऑप्शन है लेफ्ट आर्म। इसके अलावा उनके पास में बार्टलेट है जो बहुत अच्छी बॉलिंग करता है, थोड़ा बहुत बैटिंग करना भी जानता है, अगर जरूरत पड़ेगी तो वो बैटिंग करके भी दे देगा इनको। एंड यंसन की फॉर्म में एक अच्छा प्लेयर है। बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है ये।